हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का समय है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और देखिए मैं सुबह उठ गई हूँ। आज बहुत जल्दी मुझे उठना था, क्योंकि निकलना था मुझे सुबह जल्दी ही, तो इसीलिए सुबह सुबह उठ गई। और मेरा पूरा फेस कैसे सूजा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। सुबह सुबह ठंड के मौसम में खास करके उठना बहुत ही दिक्कत की बात होती है, लेकिन फिर भी जाना था तो उठे ही। उसके बाद फटाफट से उठ के देखिए मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही थी। फिर मुझे थायराइड का दवाई लेना था, तो सबसे पहले सुबह उठ के मेरा पहला काम वही होता है, थायराइड का दवाई ली। उसके बाद ही मेरा सुबह का शुरुआत होता है। दिन का कोई भी काम करने से पहले सबसे पहला काम मेरा यही होता है। और मैं टाइम दिखा रही थी आप लोगों को 5:30 हो रहा था सुबह का समय, और अभी अंधेरा ही था बाहर में। तो देखिए मैं बाहर निकल के आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से पूरा अंधेरा था। और मेरे घर के नीचे ही यहाँ स्कूल है, तो उस स्कूल में सरस्वती पूजा हुआ था, तो उसका मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा रौनक लगा हुआ था नीचे। और ठंड तो लग ही रही थी, लेकिन सुबह सुबह उठ के मुझे सारा घर का काम करना था, नहाना धोना था, तो फटाफट मैं सोची आलस करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उठ के अपने बालों को सही की, समेटी बालों को, और फिर लग गई अपने कामों में। जैसे कि सुबह का जो रूटीन होता है घर में, झाड़ू पोछा वगैरह करना, तो फटाफट मैं उस काम में लग गई। सबसे पहले घर में झाड़ू लगाई, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि हर एक गृहिणी का यही काम होता है सुबह सुबह का। और मेरा मानना है कि कहीं भी आप निकल के घर से जाइए तो सबसे पहले सुबह उठ के अपना घर को साफ़ सुथरा करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके उसके बाद जाइए तो अच्छा लगता है। तो मैं उठ के सारा काम कर ली, उसके बाद ब्रश कर ली, और फिर अब मैं आगे का और जो काम होगा, जैसे कि सबसे पहले तो नहा लेती हूँ, नहा के पूजा कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। नहाना सबसे बड़ा ड्यूटी रहता है मेरे लिए। तो नहा ली तो लगता है जहाँ अब काम फटाफट हो जाएगा। नहा के निकली, उसके बाद जो भी हल्का फुल्का मेकअप होता है, क्रीम वगैरह मैं लगाई, क्योंकि मैं 24 घंटा में बस यही एक समय होता है जब नहा के निकलती हूँ। उस समय मेरा जो भी मेकअप होता है, मेकअप तो क्या ही, ये रोज़ का जो नॉर्मल है वही, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, बिंदी, काजल। और आज मैं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा सा मैं बीबी क्रीम का यूज़ की हूँ, नहीं तो मैं बीबी क्रीम भी यूज़ नहीं करती हूँ। हल्का सा लिपस्टिक, फिर बालों को बांधते हुए देख रहे हैं आप लोग कंघी, क्योंकि पूजा करने से पहले इस तरह से सुहागिन औरतों को अपना श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैं रेडी हो गई पूजा करने के लिए, और अपने गमलों में से 2-4 फूल तोड़ लेती हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग, अंधेरा में अच्छे से दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी 2-4 फूल तोड़ के, और फिर चल दी मैं पूजा करने के लिए। और ये है मेरा मंदिर छोटा सा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा मंदिर, ज़रूर बताइएगा। तो बस बैठ गई पूजा। सुबह का समय में मन खुश हो जाता है जब आप इस तरह से इतनी अर्ली मॉर्निंग जब पूजा करते हैं। तो देखिए मेरा यही है मंदिर, जहाँ बैठ के पूजा करके मन को बड़ा शांति मिलता है। तो फटाफट से मैं पूजा की, धूप अगरबत्ती करके देखें पूजा भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और तब तक थोड़ा सा उजाला भी हो गया था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और उतना देर में मेरे पति देव जी चाय बना लिए थे, गर्म पानी हो गया था। तो सबसे पहले गर्म पानी मैं निकाल रही थी, गर्म पानी एक एक गिलास पी लूँगी, उसके बाद फिर चाय, क्योंकि सुबह का तो यही है, भोजन बोलिए, नाश्ता बोलिए, जो भी ड्रिंक बोलिए। तो देखिए तब तक इतना काम करते करते 7 बजने वाला हो गया था समय, और चाय भी ठंडा हो रहा था। तो सबसे पहले सोची पहले आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं तसल्ली से, उसके बाद कोई भी और काम होगा। काम तो और लगभग हो ही गए थे, छोटा मोटा सामान अभी भी पैक करना बाकी था, तो वही सब रख रहे थे। कहीं जाइए तो कुछ न कुछ जाते वक्त तक रहता ही है। और इतना ही देर में देखिए सूरज देवता भी निकल गए थे, तो मैं सोची आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ। सुबह सुबह सूरज देवता कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और समय हो रहा था
7:15 यानी कि 7:15। और मैं फटाफट से अपने ड्रेस को चेंज की, साड़ी पहनी, स्वेटर लगाई, शॉल ली और फिर हम लोग दोनों आदमी रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। समय देखिए, समय 7:45 हो गया। घर से हम लोग 7:45 बजे निकले और सारे घर को अच्छी तरह से मुझे लॉक करके निकलना था। तो देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन जाने के लिए। वैसे ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लगता है जो हाँ टाइम से थोड़ा सा पहले स्टेशन पहुंच जाओ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉर्डर क्रॉस करना होता है तो वहाँ जाम वगैरह अगर मिल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और फिर हम लोग घर से निकल के इस तरह से मेरा ये घर है और ये गली है। गली से थोड़ा सा निकलेंगे तभी आगे ई रिक्शा वगैरह मिलता है। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं और यहाँ मेरे घर के बगल में ही ये सरस्वती जी का पूजा हो रहा था। मैं दर्शन सुबह आप लोगों को भी करा दी, मैं भी की। और यहाँ सामने में ही मुझे रिक्शा मिल गया तो हम लोग बैठ गए रिक्शे पे। और यहाँ से हम लोग निकल के डायरेक्ट जाएंगे रक्सौल स्टेशन। तो देखिए दोनों आदमी बैठ गए। और सुबह अब ठंड थोड़ा सा पहले से कम है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह तो ठंड लगती है। रिक्शा वगैरह में या गाड़ी में ठंड तो है। तो ये रास्ता का कुछ इस तरह का। मार्केट तो अभी पूरी तरह से बंद है, खुला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत चहल पहल है सड़कों पे। और ये हम लोग जैसे कि बीरगंज में रहते हैं नेपाल में, तो देखिए ये बीरगंज का शान है घंटाघर। तो यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग को लगभग 1 घंटा लग जाएगा स्टेशन जाने में। तो बस यही मार्केट मैं आप लोगों को दिखाते हुए ले जा रही हूँ। और मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ससुराल में हूँ, तो थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को अगर स्लो आ रहा होगा तो मैनेज करिएगा। और देखिए सवारी वगैरह तो सारे चल ही रहे हैं। और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा माहौल होता है। मॉर्निंग का जो समय होता है बिल्कुल भी धूल धक्कड़ ज़्यादा नहीं होते हैं मार्केट में, अच्छा लगता है निकल के। और ये देखिए ये है नेपाल और इंडिया का, यहाँ एक तरह से बोलिएगा तो बॉर्डर जैसा ही है। इसको बोलते हैं मितेरी पुल। कितना अच्छा ये बनाया हुआ है गेट के जैसा। यहाँ इंडिया और नेपाल का सीमा है ये। और ये देखिए दोनों इंडिया और नेपाल का इस तरह से हाथ मिलाते हुए फ़ोटो बनाया गया है। इसके बाद आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ डायरेक्ट रक्सौल का रिक्शा नहीं मिलता है, यहाँ बीच में थोड़ा देर उतर के नेपाल का रिक्शा से आपको उतर के फिर इंडिया का रिक्शा पकड़ के आप लोगों को स्टेशन जाना होता है। तो बस वही मैं टेम्पो चेंज कर रही थी। और ये ओवर ब्रिज, इसके ऊपर से रिक्शा ले जा रहा था, तो ये अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैं थोड़ा सा कैप्चर की हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और फिर हम लोग पहुँच गए स्टेशन। तो देखिए स्टेशन पे तो जब भी आइए आप, सर्द हो गर्म हो बरसात हो, भीड़ भाड़ रहती ही है। और मैं ये रिक्शे से उतर रही हूँ, तो देख पा रहे हैं आप लोग ये स्टेशन पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से थोड़ा सा ये आने जाने में समस्या होती है लोगों को, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग भी किसी तरह पहुंच गए स्टेशन। थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, लेकिन हाँ समय से पहुंच गए। और हमारी ट्रेन 4 नंबर पे आने वाली थी, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोगों को 4 नंबर पे जाना था। तो देखिए आप लोग, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आज का ज़रूर बताइएगा। ये छोटा सा मेरा ब्लॉग है आज, ट्रैवलिंग ब्लॉग बोल सकते हैं। और ये देखिए मैं रक्सौल स्टेशन का आप लोगों को दिखा रही हूँ।
ऊपर से मैं शूट की हूँ तो कितना बढ़िया आया है चारों साइड का। अगर आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कोई भी मैं वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच पाएगा और आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ अब हम लोग बैठ गए थे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगे थे। तो यहाँ मैं टाइम दिखाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कैप्चर नहीं हुआ कैमरे में अच्छा से। तब छोटी मोटी भूख भी लग रही थी तो सोचे कुछ चटर पटर ले लेते हैं, जिससे कि टाइम पास होते रहेगा। तो वही दुकान से मैं 1-2 पैकेट नमकीन वगैरह ली और इतना ही में हमारा ट्रेन भी आ चुका है। तो देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रेन है अमृत भारत, जो कि आनंद विहार से आती है और दरभंगा को जाती है। तो इसी में हमारा टिकट था। इसमें सारा स्लीपर ही है, एसी बोगी नहीं है, तो इसीलिए स्लीपर का ही हमारा टिकट था। और फटाक से हम लोग ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ रुकती नहीं है, 2 से 3 मिनट का ही स्टॉपेज है यहाँ पर। और फिर चल दिए अपनी सीट के तरफ। आराम से हम लोग बैठ गए अपने सीट पे। ऐसे रक्सौल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दरभंगा तक ही हम लोगों को जाना था, क्योंकि मेरा ससुराल दरभंगा है और मैं अपने ससुराल गांव जा रही थी, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ, पूरा वीडियो में मैं नहीं बताई थी। तो इसी दरमियान थोड़ा सा ये नमकीन वगैरह हम लोग खाएं रास्ते में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का पार्ट के लिए आप लोगों का आगे का पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं लंबा वीडियो कर दूंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। एक ही दिन में इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट मैं बनाऊंगी जब तक कि मैं गाँव में रहूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।